Assalamu alaikum students, myself Farheen Zahra from FZ Knowledge Quest. Today we are going to learn about supply. By the end of the lesson you will be able to define supply, differentiate between stock and supply, understand the law of supply with the help of schedule and curve. First we will see what is supply. Now this is the definition of supply. Supply is the fundamental economic concept that describes the total amount of specific goods or services that is available to the consumers. यानी स्टूडेंट्स जो टोटल अमाउंट एक सेलर ऑफर करता है सेल करने के लिए अपनी शॉप पे या अपनी फर्म में, वो कहलाती है सप्लाई. सप्लाई इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्टॉक. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. Now here you can see the difference between stock and supply. Stock is the quantity of output which is seller or businessman has with him and has not yet been brought for sale. And what is supply? Supply is the quantity of output brought from the existing stock of sale at a certain price in the market. यानी स्टॉक वो अमाउंट है, वो वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी है जो मार्केट में मौजूद होता है, और सप्लाई वो होता है कि जो उसमें से ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक है 1000 kg ऑफ राइस, आउट ऑफ विच द प्रोड्यूसर द सेलर इज विलिंग टू सेल 200 kg ऑफ द राइस. तो ये जो होगा वो सप्लाई होगा, जो स्टॉक में से वो ऑफर कर रहा है. तो स्टॉक जो है वो टोटल वॉल्यूम है जो मार्केट में लाया गया है सेल करने के लिए, और सप्लाई क्या है? सप्लाई वो अमाउंट है जो ऑफर कर रहा है वो सेल करने के लिए. स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज फिक्स्ड. स्टॉक आप बिल्कुल इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है. इमीडिएट आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, जो मार्केट में मौजूद है वही स्टॉक है. जबकि सप्लाई क्या है? सप्लाई कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट. क्योंकि स्टॉक आपके पास मौजूद है, लिहाजा स्टॉक में से आप सप्लाई को इमीडिएटली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई. स्टॉक को आप जो है वो सप्लाई, हमेशा स्टॉक ज्यादा होगा क्योंकि सप्लाई स्टॉक में से ही की जाती है. ऑफर जो किया जाता है सेल करने के लिए वो स्टॉक से किया जाता है. सप्लाई कैन बी इक्वल टू और लेस देन स्टॉक, ठीक है. अच्छा, स्टॉक कम्स बिफोर सप्लाई. हमेशा स्टॉक पहले आता है और सप्लाई बाद में होती है. स्टॉक डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन. डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो स्टॉक भी अवेलेबल ज्यादा होगा. एंड सप्लाई डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड प्राइजेस. तो प्राइजेस का फंक्शन है सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर हैज 100 bags ऑफ राइस. आउट ऑफ दिस ही इज विलिंग टू सेल ओनली 60 bags एट अ पर्टिकुलर प्राइजेस. सो दिस इज सप्लाई, ठीक है. तो जो टोटल वॉल्यूम आया है वो स्टॉक है, और जिसमें से जो वो ऑफर कर रहा है सप्लाई के लिए वो आपकी सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि वो ऑफर जितना किया जा रहा है वो सप्लाई है. आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई. व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? Here you can see the statement. The law of supply states that other thing remaining the same, when the price of particular commodity rises, its supply is extended, and as the price of a particular commodity falls, its supply is contracted. Other thing remaining the same means, देखें सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे सप्लाई डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करती है. तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि हम जो लॉ है इसको देखने, इस लॉ में हम प्राइस का अफेक्ट देखना चाह रहे हैं सप्लाई के साथ.
ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, बेसिकली इन दोनों का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप शो करता है। तो चूंकि हम सप्लाई पे सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं अपने लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने पूरे एनालिसिस के दौरान कि बाकी सारे फैक्टर्स जो सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। Students, the law of supply can also be explained with the help of supply schedule. Supply schedule shows the various prices of a particular commodity with its various quantities offered for sale in the market. Here you can see the price of a coffee at ₹10. जब प्राइस किसी आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहाँ हमने अज्यूम किया है कि हम कॉफी का जो एक कप है उसके प्राइसेस अगर ₹10 हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, ₹1000। अच्छा, इसको समझने से पहले आप ये अपने माइंड में रखिए कि जब भी हम सप्लाई को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई साइड को देखते हैं, हम हमेशा एज सप्लायर या एज प्रोड्यूसर उसको देख रहे होते हैं। जैसे हमने जब डिमांड पढ़ा था तो हम एज कंज्यूमर हर चीज को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन जब हम सप्लाई को स्टडी करते हैं तो हम एज सप्लायर या एज प्रोड्यूसर उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द प्रोड्यूसर और अभी आपकी प्रोडक्ट क्या है, कॉफी है। प्राइस जब ₹10 होंगी तो एक जो सेलर है वो ₹1000 क्वांटिटी ऑफ यानी कप्स जो है वो सेल कर रहा है। लेकिन जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब आपको लोग जो हैं वो ₹15 पे भी परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 1500 यानी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे। और क्यों बढ़ाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। पहले आपको एक कप के ₹10 मिल रहे थे, लेकिन अब आपको एक कप के ₹15 मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन चूंकि बढ़ गया है तो आप जो है वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। तो एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, producer are willing to sell more and more quantity from 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500 and 2500 to 3000. So students, law of supply क्या था? Law of supply हमें यही बताता था ना, other thing remaining the same, when the price of particular commodity rises, its quantity supplied also rises. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे prices increase हो रहे हैं वैसे वैसे quantity supply भी increase होती जा रही है due to the profit margin, क्योंकि profit margin हमारा बढ़ गया है। So the supply schedule proves the accuracy of the law of supply. I hope इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसी को सप्लाई शेड्यूल की हेल्प से भी, सप्लाई शेड्यूल से हमने देखा, टेबल बनाकर भी हमने देख लिया। अब हम कर्व से इसको देखते हैं, बिकॉज द लॉ ऑफ सप्लाई कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी डायग्राम बना के या कर्व बना के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, you can see on the curve. This is x and y axis. On x axis we are taking the quantity supplied, and on y axis we are taking the prices in rupees. अच्छा, अगेन जैसे हमने डिमांड पढ़ाते वक्त आपको कहा था कि बहुत केयरफुली आपको ये मार्क करना है, स्केल को यहाँ पर प्लेस करना है ओरिजिन पे, और इक्वल डिस्टेंस पर आपको मार्क करना है। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको 1000, 1500, 2000 और वाई एक्सिस पे भी 10, 15, 20 इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप एक एक पॉइंट लेते जाइए। अपना शेड्यूल देखिए, शेड्यूल आपको क्या बताता है, व्हेन द प्राइजेस आर ₹10, व्हेन द प्राइजेस इज ₹10 द क्वांटिटी सप्लाई इज 1000। तो आपने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, एक पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज ए। उसके बाद आप शेड्यूल में आप देख सकते हैं, व्हेन द प्राइस इज 15 द क्वांटिटी सप्लाई इज 1500, सो यू विल गेट पॉइंट बी। सिमिलरली यू विल गेट पॉइंट सी, देन पॉइंट डी, and the last one is point E. By joining these points you will get
the supply upward sloping supply curve SS bar. अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड का. लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारे पास डिमांड कर्व था जो इंडिकेट करता था इनवर्स रिलेशनशिप को, जबकि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. So this curve SS bar represents the law of supply, that the supply increases with an increase in the price and it falls with the fall in price. I hope students supply का concept आपके mind में clear हो गया होगा. Explanation हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारा जो ये supply curve है वो क्या indicate करता है. हमने प्रूव भी किया कि एज प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी सप्लाई गोज डाउन एंड एज प्राइस गोज अप द क्वांटिटी सप्लाई गोज अप. नाउ दिस इज द टाइम फॉर recap. In today's lesson we have learned about supply, the definition of supply, the definition of stock, the differentiation between stock and supply and law of supply. हमने उसको समझा with the help of schedule and diagram. These questions are very important. Differentiation का question usually हमारे पास short में आता है और ये question law of supply with the help of schedule and diagram, इसको explanation हमारे पास long question के लिए बहुत ज़्यादा important है. ये topic हमारे लिए बहुत important है. Okay students, thank you for watching this video. For more informative video, kindly like and subscribe this channel FZ Knowledge Quest. Thank you students.